अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी किचन के क्लीनिंग की मॉर्निंग रूटीन। जैसे ही उठो, नाश्ता वगैरह बनाओ और फिर जब हम किचन साफ़ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन थे वो तो मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद जो वीकली मैं क्लीनिंग करती हूँ ताकि मेरा किचन न्यू रहे और बिल्कुल ख़राब ना हो। ख़राब किचन तब होता है बेहतियाती से, जब हम सफाई करना बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और महीना महीना देखते भी नहीं चीज़ों को। तब जो है ना हमारा किचन मैसी रहता है और ऑर्गेनाइज भी नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी गलती थी कि कुकिंग ऑयल के डब्बे मैंने ऐसे ही रखे हुए थे और फिर मेरे पास एक पुराना ट्रे पड़ा हुआ था। सारे कुकिंग ऑयल और डालडा घी के डब्बे साफ़ करके मैंने इस तरह से वापस रख दिया। उसके बाद दालू वाला जो ड्रॉ है ना, उसको खोला मैंने और उसको सारा नीट क्लीन किया, क्योंकि डस्ट आती रहती है बेशक वो ड्रॉस के अंदर हो, कुछ ना कुछ ग्रीसी लगा रहता है ड्रॉस के अंदर ड्रॉस के बाहर। तो इसको वीकली क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम वीकली क्लीनिंग करते हैं ना तो हम मंथली क्लीनिंग से बच जाते हैं, जैसे डीप क्लीनिंग होती है ना। तो इसका मकसद ये भी नहीं कि हम एक वीक वेट करेंगे कि एक हफ़्ता होगा फिर हम ये काम करेंगे। जैसे ही आपको कुछ ऐसा नज़र आए अपने किचन में, अपने घर में, फ़ौरन से साफ़ कर लें ताकि आप इजी रहें। और जब गंद होता है ना तो बंदा स्ट्रेस में रहता है, और जब साफ़ सुथरा घर हो ना तो वो भी हमारे हाथ में होता है। तो सारे ड्रॉर्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ हो गए थे मेरे। इस तरह से मैंने सारे साफ़ भी किए और साथ चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर ली थी इस तरह से। अच्छा जी, ऊपर जो है ना यहाँ पे मैंने सारे शीशे वाले बर्तन लगाए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नीचे वाले किचन से इतना सामान नहीं लेकर आई, बस ज़रूरी चीज़ें लेकर आई हूँ। अच्छा, कुछ एक डिनर सेट मैंने रखा, पहले यहाँ पे 2 पड़े हुए थे, अब जस्ट एक रखा है, एक कॉटन में पैक करके रख दिया है। उसके बाद ये खाना जो हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद जो है ना बच्चों का ये वाला ड्रॉ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें उनकी बॉटल्स, उनके लंच बॉक्सेस पड़े हुए हैं। अभी 10 बजे का टाइम था, मैंने उनको लंच बॉक्स भेज दिए थे। अच्छा, ये जो प्लांट है ना, ये इतना मुझे अल्लाह ताला की कुदरत पे होता है ना कि ये रात को बिल्कुल छुप जाता है और सुबह ऐसे खिला खिला हो जाता है। बस अब विंटर्स आ रही हैं, ये जो है ना विंटर्स में ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से जो है ना ये समर में वापस आएगा। अच्छा, ये जो बर्नर्स हैं मैंने सारे स्टोव के काले तेल में डिप करके रख दिए थे। स्टॉपर लगा के सिंक के अंदर गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे। और जब आप सिंक में काला तेल डालें ना तो आप कोशिश करें उसको फ़ौरन से मिक्स करें। काला तेल को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। उसके बाद कुछ बर्तन थे, उनको भी मैंने वॉश कर लिया था। और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जिस तरह के क्लीनर्स मैंने बनाए हुए हैं और जो क्लीनर्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनके लिए ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लव्स पहन के जो है ना अगर हम काम करेंगे तो हमारे हाथ भी जो है ना सेफ रहेंगे। पहले मैं सोच रही थी ना कि ग्लव्स पहन के कौन काम करे, बहुत मुश्किल हो जाता था पहले, क्योंकि मैं एक एक बर्तन वॉश करती थी। अब मैं जो है ना एक टाइम के इकट्ठे होने देती हूँ, क्योंकि हाथों की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आ गई थी इस साइड जहाँ पे मेरे मसाला जार्स बने हुए हैं, उनको मैंने क्लीन कर लिया और सारे को जो है ना बाहर निकाला और इस जगह को साफ़ किया, क्योंकि अगर यहाँ पे पड़े रहे ना ये चीज़ें तो ये अपने इतने स्टेन्स छोड़ जाते हैं ना कि नीचे वाइट टाइप की शीट है तो ये फिर साफ़ नहीं होती। तो मेरी कोशिश यही होती है ना, इसको 2-3 दिन 4 दिन छोड़ के साफ़ कर लूँ और सारे मसाला जार्स भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब हम तेज़ कुकिंग करते हैं ना तब हमारे गंदे हाथ जो है ना इन जार्स को लग जाते हैं। अच्छा, माइक्रो साफ़ कर रही थी और मैंने सुबह के टाइम जो है ना यहाँ पे रखे थे। हमारे घर में मेहमान आए थे तो उनके लिए मंगाए थे पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने रख दिए थे बच्चों के लिए, जब बच्चे आएंगे उनको दूंगी। तो खैर मैंने यहाँ से निकाल के माइक्रो को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है ना मेरे अपनी ये जो वाइट टाइल्स हैं इनको साफ़ करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, तो जो क्लीनर मैंने बनाया था और जो लिक्विड डिश वॉशर मैंने बनाया था ना उसके साथ इतनी इजीली ये साफ़ हो जाते हैं। यकीन करें कि घर पे जो
बच्चों ने दीवारों पे लिखा होता है और जो स्टेन्स डाले होते हैं ना हाथों के साथ, वो भी इतनी जल्दी रिमूव हो जाता है ना, मैं हैरान हो गई हूँ। क्योंकि पहले एक दफ़ा ना मैंने इसी तरह से कुछ बनाया यूट्यूब से देख के, ताकि जो बच्चे लिख देते हैं दीवारों पे, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें बच्चे नहीं सुनते। तो बड़ी कोशिश की मिटाने का, नहीं मिटा। तो जब से मैंने ये क्लीनर बनाया ना, मैं हैरान हो गई हूँ। फ़ौरन से दीवारों से स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। अगर आप ये क्लीनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबके घर में बच्चे होते हैं और ये स्टेन्स जो है ना हर घर में लगे रहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने डिश वॉशर वाली देखें, उसमें मैंने प्रॉपर बनाना दिखाया आपको। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पर शर्त यह है कि ग्लव्स पहन के अगर आप बर्तन धो रहे हैं ना, तो ग्लव्स पहन के इसको यूज़ करें। फ़िलहाल तो मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी, तो वो कपड़े की अगली साइड पर लगा हुआ था। साथ ही मैंने ड्रॉ साफ़ कर लिए थे और इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैं धूप में फैला दूँगी, ताकि इसमें से सारे जर्म्स निकल जाएं जो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी था ये। उसके बाद मैंने हैंड वॉश कर लिए थे और ये बर्तन थे, इनको मैंने धो दिया था। अब ये जब ड्राई हो जाएंगे ना, तब इनको संभाल दूँगी। अच्छा जी, ये देखें मैट इतना गंदा हो रहा था ना, इसको मैं यूज़ करती हूँ जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी सिंक में से पानी बाहर आ जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो फर्श पे ना गिरे। उसके बाद घर में जितने भी मैट्स थे उनको सबको मैंने इकट्ठा कर लिया एक जगह, क्योंकि हमारे घर लगी हुई है लेबर। घर के 3-4 कोने ऐसे हैं ना कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पैलिंग लग रही है, कहीं पे कोई चीज़ें बन रही है, कहीं पे किचन बन रहा है। तो हर तरफ धूल मिट्टी और दिल इतना आवाज़ार हो रहा है ना, अल्लाह ताला फ़ौरन से ये ख़त्म करे काम हमारे, बस हो गई अब तो। अच्छा जी, मैट्स को जो है ना इस तरह से चिपका के अगर आप वॉश करें ना, तो इतना मज़े के ये वॉश होते हैं, इनमें से सारी मिट्टी जो है ना वो निकल जाती है। आप सब की तरह मेरी भी यही कोशिश होती है, घर का कोना कोना साफ़ करूं। और फिर जो है ना व्लॉगिंग करना उसके साथ बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है मुझे, पर करना है मुझे। मेरे ख्याल में ज़िंदगी में टफ़ काम करने चाहिए, जो आपको मुश्किल लगे ना वो काम लाजमी करने चाहिए। और अच्छा जी, इस मैट में से इतनी मिट्टी निकल रही थी ना, इसीलिए मैं इनको वॉशरूम में इनको मैंने वॉश किया, क्योंकि टेरेस में आगे धो चुकी थी और अच्छा खासा उसको साफ़ कर लिया था। अगर मैं अब दोबारा से वहाँ ये मैस करती ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो बस वॉशरूम में कर लिया इसको सारा साफ़, क्योंकि यहाँ पे जस्ट वाइपर लगाऊंगी और हर चीज़ जो है ना साफ़ हो जाएगी। और देखिए इतनी मिट्टी निकली है इनमें से, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे ये। तो साथ ही वाइपर लगा लिया, वॉशरूम को भी साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद टेरेस पे इनको मैंने फैला दिया था। यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी करना। और दुआओं में बहुत 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 ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।